तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तब आपको बता देना है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोथल, लोथल जो है, लोथल में क्या था, लोथल में था बंदरगाह। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है, कौन सा, लोथल। और लोथल को किस लिए जाना जाता है, बंदरगाह के लिए जाना जाता है। चन्हुदड़ों, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा को अभी हाल ही में क्या किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज में अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया था, धौलावीरा को शामिल किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 51A में है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, भाग नंबर 4A में है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तब आपको बताना है कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं। तो सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समिति अगर पूछी जाएगी तो आपको बता देना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और ये शिक्षा से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष से संबंधित अपना नेक्स्ट पॉइंट है। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। और पहली महिला राज्यपाल पूछा जाएगा तब भी आपको बता देना है कि सरोजनी नायडू ही थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू बताएंगे। समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 44 में। किसमें है, 44 में। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ निगेटिव। कौन सा होता है, ओ निगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB पॉजिटिव। कौन सा होता है, AB पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है मुंडकोपनिषद में। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, विशाख दत्त। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है धम्म चक्र प्रवर्तन। ये धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है, जो भगवान बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था उसी को किस नाम से जाना जाता है, उसी को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अगर पहला उपदेश पूछा जाएगा तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव बताना होगा, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो बताना होगा वॉरेन हेस्टिंग। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं, गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था और भारत का पहला वायसराय कौन था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। कौन था, कैनिंग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपको बताना होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या बताना होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो बंगाल विभाजन जो है किस, भारत के बंगाल जब विभाजन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन हुआ कब था, तो बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था।
और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, काकोरी ट्रेन जो डकैती है चीज को हुई थी, और काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसरो से रिलेटेड। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु में। कहाँ है, बंगलुरु में। और इसरो के वर्तमान हेड कौन है, इसरो के वर्तमान हेड हैं एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गुलामगिरी पुस्तक। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की है। किसकी है, महात्मा ज्योतिबा फुले की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगर पूछा जाए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, तब आपको बता देना है 23 मार्च 1931 को। अगर पूछा जाए कौन से केस में हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र के केस में इनको फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लखनऊ अधिवेशन से संबंधित। 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें बता देना है कि अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इससे रिलेटेड आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नरम दल और गरम दल का विलय किस में हुआ था, नरम दल और गरम दल का जो विलय है ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये जो मॉन्ट्रियल नाम का स्थान है कौन से देश में है, मॉन्ट्रियल नाम का जो स्थान है ये कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है केंचुआ पालन क्या कहलाता है, अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगर केंचुआ पालन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि वर्मी कल्चर कहा जाता है, अंगूर की खेती करने को क्या कहा जाता है, विटी कल्चर कहा जाता है, और मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, इसमें कई बार संशोधन नहीं हुआ है, इसमें केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। और यह संशोधन कौन सा हुआ था, ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला। और इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। ये 3 नए शब्द कौन कौन से थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगर हम बात करेंगे प्रस्तावना को पेश कब किया गया था, तो प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था, तो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है ऐसा कौन से केस में कहा गया था, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है ऐसा कहा गया था केशवानंद भारती केस 1973 में। कब कहा गया था, प्रस्तावना में कहा गया कि प्रस्तावना में जो संशोधन हो सकता है ऐसा किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में कहा गया था।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है, ये लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट है नाबार्ड से रिलेटेड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो आपको बता देना है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है परमाणु संयंत्र से रिलेटेड। परमाणु संयंत्र से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो काकरापार परमाणु संयंत्र है कहाँ है, ये गुजरात में है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। काकरापार पूछे तो गुजरात बताना है, तारापुर पूछे तो महाराष्ट्र बताना है, कैगा पूछे तो कर्नाटक बताना है, कलपक्कम और कुडनकुलम पूछे तो तमिलनाडु बताना है, नरौरा पूछे तो उत्तर प्रदेश बताना है, रावतभाटा पूछे तो राजस्थान बताना है। तमिलनाडु से संबंधित आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो सर्वाधिक रामसर साइट हैं कौन से राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। और पहली रामसर साइट अगर पूछी जाए कि पहली रामसर साइट कौन सी थी, ये थी चिल्का झील। चिल्का झील कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है। अगर पूछा जाए कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो कुल रामसर साइटों की संख्या है 75। कितनी है, 75। रामसर समझौता कब हुआ था। रामसर समझौता जो है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। रामसर नामक स्थान कौन से देश में है, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पैलेट कण। पैलेट कण किसे कहा जाता है, ये राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, सबसे छोटा कोशिकांग भी राइबोसोम है। तो राइबोसोम से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पैलेट कण किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तब आपको बता देना है एटीपी को। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हैंसन रोग। हैंसन रोग किसे कहा जाता है, कुष्ठ रोग को कहा जाता है। और कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। हैंसन रोग किसकी वजह से होता है, ये जीवाणुओं की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पहले नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया था, ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था। पहले नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा के लिए दिया गया था, तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। पहले नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, देविका रानी रोरिक को दिया गया था। पहले नंबर का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। पहले नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया गया था, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन अब क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है। और इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर ये पूछ दिया जाए कि 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1978 में। भारत का नवीनतम राज्य जो तेलंगाना है, तेलंगाना का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 2 जून 2014 को। राज्य कितने हैं भारत में, 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, 8 हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोवा का गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, ये हुआ था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। ईयर पूछा जाएगा तो कब हुआ था, 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये ल्यूशाने में है। कहाँ है? ल्यूशाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है? तो हेड हो जाएंगे इसके थॉमस बाक। कौन हो जाएंगे? थॉमस बाक। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी ऊषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा बनी है। संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे त्रिवेली। त्रिवेली कौन से देश के थे? ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस, और एंटोनियो गुटारेस कौन से देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव पूछे तो त्रिवेली बताना है, ये नॉर्वे के थे, और वर्तमान महासचिव पूछे तो एंटोनियो गुटारेस बताना है, ये पुर्तगाल के हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या होती है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। उसके बाद में नरेगा एक्ट। नरेगा एक्ट कौन से वर्ष का है? ये वर्ष 2005 का है। नरेगा एक्ट लागू कब हुआ था? नरेगा एक्ट 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। नरेगा एक्ट को 2 अक्टूबर 2009 में क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट याद रखने हैं। नरेगा एक्ट कौन से वर्ष का है? 2005 का है। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। और इसका नाम मनरेगा कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी को कौन सी समिति की सिफारिश पर लाया गया? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक से संबंधित अपना अगला पॉइंट है। तो विश्व स्तर पर अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग बताएंगे, और अगर पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, तो एमएस स्वामीनाथन। कौन? एमएस स्वामीनाथन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो शक्तियों का पृथक्करण है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 50 में दिया गया है। जादूनामा पुस्तक। जादूनामा पुस्तक के लेखक जावेद अख्तर। कौन? जावेद अख्तर। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा कौन सी समिति ने की थी? ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो अनुशंसा है ये बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, और इसको सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? इससे संबंधित संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992। ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा भाग नंबर 9 को जोड़ा गया। भाग नंबर 9 में कितने से लेकर कितने अनुच्छेद तक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक का उल्लेख है। और अनुसूची नंबर 11 में कुल कितने विषय हैं? अनुसूची नंबर 11 में कुल 29 विषय हैं। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 108 में है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। डीपीएसपी नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में है। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में है। नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कि निवेश जो प्रोत्साहन समझौता हुआ है कौन कौन से देशों के बीच में ये हुआ है? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। निवेश प्रोत्साहन समझौता कौन कौन से देशों के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। नौसैनिक अभ्यास जो बोंगो सागर है कौन कौन से देशों के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है विनय कुमार सक्सेना को। किसे बनाया गया है? विनय कुमार सक्सेना को।
क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ टोक्यो में। अगर हम बात करेंगे क्वाड की, तो क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और इन्हीं 4 देशों के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में होता है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राजस्थान के कोटा में इसका शुभारंभ हुआ है। किसके द्वारा किया गया शुभारंभ? ओम बिरला के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। डेफ ओलंपिक्स 2021 का आयोजन कौन से देश में हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और डेफ ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है इसमें 9वां स्थान। उसके बाद में कुछ सुपर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? गुवाहाटी में। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी गांधीनगर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ कौन से आईआईटी के नेतृत्व में हुआ है? आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में इसका शुभारंभ किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान के बूंदी में है। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब? 1973 में। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है त्रिपुरा से संबंधित। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक साह हैं। त्रिपुरा की भाषा क्या है? कोक बोरोक है। खारची मेला कहाँ होता है? त्रिपुरा में होता है। डॉक्टर मानिक साह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा के। कोक बोरोक भाषा कहाँ की है? त्रिपुरा की। खारची मेला कहाँ होता है? त्रिपुरा में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है थॉमस कप से संबंधित। थॉमस कप का विजेता कौन बना है? भारत बना है। भारत ने किस देश को हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और भारत जो है थॉमस कप का विजेता पहली बार बना है। 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको। थॉमस कप पहली बार भारत के द्वारा जीता गया है। कौन से देश को हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल जो है ये बाल कृष्ण दोषी को दिया गया है। ये वही बाल कृष्ण दोषी हैं जिनको 2018 में प्रित्जर अवार्ड दिया गया था। प्रित्जर अवार्ड 2018 में किसे दिया गया था? बाल कृष्ण दोषी को दिया गया था। और ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको प्रित्जर अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करेंगे प्रित्जर अवार्ड की, जो प्रित्जर अवार्ड 2022 है किसे दिया गया है? ये फ्रांसिस कैरे को दिया गया। 2018 में दिया गया था बालकृष्ण दोषी को, 2022 में किसे दिया गया है? फ्रांसिस कैरे को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये फ्रैंक विलजैक को दिया गया है। किसे? फ्रैंक विलजैक को। नेक्स्ट पॉइंट है कि एयर इंडिया के सीईओ एंड एमडी किसे नियुक्त किया गया है? कैंपबेल विल्सन को। किसे? कैंपबेल विल्सन को। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। और अब इसका विलय किसमें कर दिया गया है? टाटा कंपनी में कर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो पहले नंबर का जो बांग्ला अकादमी पुरस्कार है किसे दिया गया? पहले नंबर का बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ममता बनर्जी को। इसी प्रकार से एक और पुरस्कार है पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अवधि भी आपको यहाँ से याद रखनी है कि 2022 से 2024 की जो अवधि है उसके लिए भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। कब से कब तक? 2022 से लेकर 2024 तक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु।
फीफा विश्व कप से रिलेटेड अपना पॉइंट है अगला। तो अगला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किस देश को हराया है? फ्रांस को हराया है। गोल्डन बॉल का खिताब किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। कौन से देश के हैं ये? अर्जेंटीना के हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कतर में हुआ। कतर में कहाँ? दोहा में। शुभंकर इसका क्या है? शुभंकर इसका था लाइव। गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है? एम्बाप्पे ने जीता है। एम्बाप्पे किस देश से हैं? फ्रांस से हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है असनी चक्रवात से संबंधित। असनी चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्रोध। 5वें नंबर का जो आदि महोत्सव 2022 हुआ है, कहाँ हुआ है? मंडला, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित हुई है? उड़ीसा में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है और किसने रखी इसकी आधारशिला? तो आधारशिला तो मेरठ में रखी गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है इसमें 150। कितनी है? 150। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? ये ओपेन बन गया है। और पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? ये बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी? चेन्नई सुपर किंग्स। जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। लावनी और तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? विटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया है। कैनेडी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? लिबर्टी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ये सब हो जाएंगे जेलेंस्की जी। जेलेंस्की कौन है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है परसिवरेंस रोवर से संबंधित। ये जो परसिवरेंस रोवर है कौन सी एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। आंध्र प्रदेश में नए जिलों का गठन किया गया है। कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो 13 नए जिलों का गठन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो खंजर अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। दस्तलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है G20 2023 का जो शिखर सम्मेलन है, इसमें मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया। शेरपा किसे बनाया गया है? अमिताभ कांत को। G20 2023 का शिखर सम्मेलन होगा कहाँ पर? भारत में होगा। और ये कौन से नंबर का सम्मेलन है? ये 18वें नंबर का सम्मेलन है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? ये तमिलनाडु के द्वारा की गई है। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? बंगलुरु में हुआ है। बंगलुरु में एक एयरपोर्ट है, कौन सा? कैंप गौड़ा एयरपोर्ट। और कैंप गौड़ा एयरपोर्ट पर ही एक स्टैच्यू स्थापित की गई है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पर कहाँ पर स्थापित हुई है? ये बेंगलुरु में स्थापित हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? द हेग, नीदरलैंड में। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ट्विटर इंक। ट्विटर इंक को एलॉन मस्क ने कितने में खरीदा है? 44 अरब डॉलर में खरीदा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार सांपला हैं। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाले देश, पहला देश कौन सा था? अल सल्वाडोर। दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? मैक्स वेस्टपन को चुना गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किस शहर को चुना गया है? ग्वाडलजारा को चुना गया है। ग्वाडलजारा शहर कौन से देश में है? मैक्सिको में है।
पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, या फिर कहते हैं लुई ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 जनवरी को मनाते हैं। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हैं। शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? जोराहट, असम में। अल अक्सा मस्जिद कौन से देश में है? ये यरूशलेम में है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर एल रूट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राजस्थान बन गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित हुआ? जामनगर, गुजरात में। 29वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ये किया गया है मोरबी में। कहाँ पर? मोरबी में। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में यूरोपियन देश सर्वप्रथम भारत आया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भारत में आने वाली जो विदेशी शक्तियाँ हैं उनमें सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले यूरोपियन देश कौन सा आया था? तो ये आए थे पुर्तगाली लोग। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में यही लोग गए थे। पहले आए और बाद में गए। बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट की, तो इनसे रिलेटेड हमको एक पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने भारत को कौन सी खेती करना सिखाया? तंबाकू की खेती करना सिखाया। तंबाकू की खेती करना हमने किससे सीखा है? पुर्तगालियों से सीखा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 129 में कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब की थी? 1861 में की थी। 2 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? पंच जगत वर्गीकरण दिया था R.H. विटेकर ने। जीवों से संबंधित जो पंच जगत वर्गीकरण है किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। किसके समय लिखी गई? समुद्रगुप्त के समय में लिखी गई थी। समुद्रगुप्त से संबंधित हमको एक पॉइंट याद रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी इकाई है? ये हो जाएगी डॉप्सन इकाई। कौन सी? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है ये किससे रक्षा करती है? ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनकी वजह से कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर होता है। बात करेंगे ओजोन गैस की, तो ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? ओजोन छिद्र की जो खोज है ये फॉरमैन ने की थी। ओजोन छिद्र का कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को ही क्या कहा जाता है? फ्रेऑन भी कहा जाता है। बात करेंगे ओजोन परत के संरक्षण की, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ये जो ओजोन परत के लिए संरक्षण हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये जो मॉन्ट्रियल नाम का स्थान है, मॉन्ट्रियल नाम का स्थान कौन से देश में पड़ता है? ये कनाडा में पड़ता है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखनी है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तब आपको बता देना है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है कितना है? 1951 से 1956 है। और पहली पंचवर्षीय जो योजना है कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। रोम कौन से देश की राजधानी है? रोम जो है ये इटली की राजधानी है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ये विनोबा भावे थे। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कब बने थे? 1940 में बने थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब उसके बाद में हमको विनोबा भावे जी से संबंधित 2 पॉइंट और याद रखने हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे जी ने की थी। पहले नंबर का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? विनोबा भावे जी को दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और यह भारत कब आया था? दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, दोनों पॉइंट अलग अलग तरीके से याद रखने हैं। गठन पूछा जाएगा तो 1927 बताएंगे, भारत कब आया तो बताएंगे 1928। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या होता है? सीएनजी का प्रमुख घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बुकर पुरस्कार की विजेता पहली भारतीय महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला का नाम अरुंधति राय। क्या नाम है? अरुंधति राय। शास्त्रीय नृत्य, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा वाला। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। इसको तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2004 में। सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ओडिसी है। ओडिसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2014 में। कब दिया गया था? 2014 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? लाल कुर्ती दल के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार किसे कहा जाता है? खुदाई खिदमतगार कहा जाता है लाल कुर्ती दल को। किसे कहते हैं? लाल कुर्ती दल को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन से क्रम के हुए? 22वें क्रम के। इनका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। और पहले नंबर के कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? 1930 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए और आरएनए से रिलेटेड।
डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये 4 इसमें नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये 3 तो सेम रहते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन आरएनए में क्या होता है, थाइमिन जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है इसके स्थान पर क्या आ जाता है, इसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डीएनए में यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या आता है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आता है। क्या आता है, यूरेसिल आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो डीएनए है यह किसका बहुलक होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन की तो विश्व हिंदी जो सम्मेलन 2023 में होने वाला है कहाँ पर होगा, फिजी में होगा। कहाँ होगा, फिजी में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार में है। कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में। भारत के पहले वायसराय कौन थे, भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, यूएसए में है। स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। किसने, सोहन सिंह भाकना ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसने और कब की थी, तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 1953 में की गई थी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। एकल नागरिकता कहाँ के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संविधान संशोधन को कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी कि सोवियत संघ से लिए गए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और कौन से आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल नंबर 21A में रखा गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि जो शिक्षा है ये वर्तमान समय में कौन सी सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये समवर्ती सूची का विषय है। इसको राज्य सूची की विषय से समवर्ती सूची में कब डाला गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसी आंदोलन में क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। महान न्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 76 में। पहले नंबर के महान न्यायवादी कौन थे, शीतल वॉर्ड थे। वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है, वर्तमान समय में महान न्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी। ये जो महान न्यायवादी का कार्यकाल होता है कितने समय के लिए होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इनका कार्यकाल होता है। और ये भारत के सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं। भारत के सबसे बड़े वकील कौन होते हैं, महान न्यायवादी होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। कौन सा है, राइबोसोम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था, टेंसले के द्वारा दिया गया था। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, अग्न्याशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। और इसी की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वित्त आयोग। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। प्रित्जर अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है, निर्वात में होती है। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।